बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, टेस्ट मैचेस के बाद अब ओडीआई में भी बाबर आजम की जो हुक्मरानी थी उसको झटका लग रहा है और ओडीआई में वो कप्तान तो हैं लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही और अब तो वो शान मसूद को नायब कप्तान बनाने के ऊपर फट पड़े हैं। क्या पूरी कहानी हुई है, क्या सीन बना है, इसके ऊपर आपको अपडेट करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। और बात हमने करनी है शान मसूद के हवाले से कि शान मसूद क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकेंगे, क्योंकि एक टसल चलती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी, सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम के दरमियान। ये क्या रंग इख्तियार करेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और लाला लाला हो रही है जी इंडिया में भी अब, और इंडिया की जो सिलेक्शन कमेटी है और बीसीसीआई, उससे यह कहा जा रहा है कि आप शाहिद आफरीदी से सीखें। क्या सीखने के लिए कहा जा रहा है, इसके हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि जब से नई मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आई है उस वक्त से बाबर आजम की कप्तानी तो बरकरार है, लेकिन पहले वाली कप्तानी बरकरार नहीं है। क्योंकि जो पहले वाली कप्तानी थी उसके तो जनाब मजे ही कुछ और थे। कुछ दिल को खिलाओ, इफ्तिखार को खिलाओ, जिसको जहां खिलाओ, जिसको ना चाहो खिलाओ, मौजें थी। यानी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बाबर आजम था ऑलमोस्ट, क्योंकि उसी की मर्जी मानी जा रही थी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ सिलेक्टर था वो भी बाबर आजम था, क्योंकि चीफ सिलेक्टर का किरदार भी सिर्फ एक डमी चीफ सिलेक्टर के तौर पे रह गया था। लेकिन जब से ये नई मैनेजमेंट कमेटी आई और बूम बूम आफरीदी की एंट्री हुई बतौर चीफ सिलेक्टर के, तो बाबर आजम ग्राउंड के अंदर के कप्तान रह गए हैं। ग्राउंड से बाहर की उनकी कप्तानी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, क्योंकि ग्राउंड से बाहर की कप्तानी इस वक्त बूम बूम आफरीदी के पास है और उन्होंने अपनी सिलेक्शन के जरिए बहुत से पॉजिटिव चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में डाली हैं और वो उनको हमें मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने, एक तो ये कि उन्होंने आते ही जितना वो कर सकते थे पिच को थोड़ा बेहतर किया, जितना वो कर सकते थे। 2-4 दिनों में कोई दूध की नहरें तो बह नहीं सकती, लेकिन जो भी उन्होंने किया, ये पिच इस पूरे सीजन में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान ये जो टेस्ट मैच हुआ है, आखिरी टेस्ट मैच, इसकी पिच पूरे सीजन की पिचेस से बेहतर थी। सब लोग इसको मानते थे। दूसरी जानिब जो सरफराज अहमद को इस सीरीज में इन किया गया है और ये कहा गया है कि आप सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं, सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं, तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का जो आपस का गठजोड़ था वो टूटा, उसको ठेस पहुंची। और सरफराज अहमद ने फिर अपनी सिलेक्शन को ना सिर्फ साबित किया बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया उन सबको कि जिन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि सरफराज अहमद जो है वो उनका कैरियर खत्म हो चुका है। और ये किसी और ने नहीं कहा, बल्कि ये हमारे रमीज स्पीक साहब ने कहा है, कि जिन्होंने जून 2022 में कहा था कि हमारे पास मोहम्मद हारिस आ गया है और अब जो है वो जो सरफराज अहमद है उसका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये हमारे अरस्तु ने फरमाया था, क्रिकेट के अरस्तु। उनसे लोग अब सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि सरफराज अहमद की मीम्स बहुत सारी चल रही हैं बनाई हुई, और रमीज राजा की, और एक मीम में वो सरफराज अहमद दिखाया गया और नीचे लिखा गया है कि और रमीज भाई सुनाए आपका यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है। यानी देखिए बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। एक वक्त में ये कहा जा रहा था कि सरफराज अहमद जो है वो उनका कैरियर खत्म हो रहा है, और दूसरी जानिब अल्लाह पाक ने उसी सरफराज अहमद को ना सिर्फ उसका कैरियर रिन्यू करवाया, उसको दोबारा क्रिकेट में वही अल्लाह की जात वापस लेकर के आई, बल्कि बड़ी इज्जत के साथ लेकर के आई। तो वो मुझे वो हदीसे कुदसी याद आ जाती है कि ऐ मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। और जब कोई सब्र करता है ना जी, तो फिर अल्लाह पाक उसी की चाहत, अपनी चाहत और उसकी चाहत को एक जैसा कर देते हैं। और सरफराज अहमद की वालदा का जो इंटरव्यू सामने आया उसमें वो बहुत ज्यादा अपने बेटे के लिए, जिसको आप कहते हैं कि दिल गिरफ्ता होकर उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा बड़ा सब्र वाला है।
और देखिए जो सब्र करते हैं अल्लाह पाक फिर उनको सब्र का फल भी देते हैं। और क्या मीठा फल दिया है सरफराज को सब्र का, कि इस वक्त सरफराज कप्तान हो रही है। देखिए सोशल मीडिया पर बड़े बड़े खिलाड़ी अब उसको, सरफराज को अपना कप्तान कह रहे हैं। हसन अली ने उसको कप्तान कहा और अब तो शादाब खान ने भी उसको कहा कि यू आर माई कैप्टन। और ऑब्वियसली इन दोनों के कैरियर को आगे बढ़ाने में सरफराज अहमद का बहुत बड़ा किरदार है। बहुत से लोगों के कैरियर्स को आगे बढ़ाने में सरफराज अहमद का बड़ा किरदार है। तो सरफराज अहमद का जो आना है, ये बूम बूम अफरीदी का पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत बड़ा एहसान है। इस पे हम जितना भी उसका शुक्रिया अदा करें वो कम है। दूसरी जानिब अब बाबर आजम का ओडीआई में भी कप्तानी का वो वाला जो मजा है कि जिसको मैं चाहूंगा शामिल करूंगा, वो खत्म हो गया। बाबर आजम अगर होता ना तो ना हारिस सोहेल आपको टीम में नजर आते, शान मसूद भी आपको टीम में नजर ना आते, उसके बाद आपको जो है वो और बहुत सारे ये जो नए लड़के हैं ये भी आपको टीम का हिस्सा नजर ना आते, बल्कि आपको वही पुराने वाली ओडीआई टीम जिसको बाबर आजम लेकर के चल रहे थे, ऑलमोस्ट वही टीम आपको नजर आती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो बड़ा झटका लगा है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। और वो झटका ये है कि शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया। इस पे बाबर आजम ने बाकायदा एहतजाज किया है कि जो मुझसे पूछे बगैर आपने शान मसूद को जो है वो कप्तान, वाइस कप्तान बना दिया। बकौल बाबर के कि उसकी तो टीम में प्लेइंग 11 में मैं जगह नहीं सोच रहा था, तो आपने उसको वाइस कप्तान बना दिया। फिर वही बात कि एक आप प्लान करते हैं, एक कोई और प्लान करता है। तो अब जो शान मसूद हैं ये जो वाइस कैप्टन बने हैं, इसका मतलब यह है कि अब ये ओडीआई प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे। कैसे आप किसी वाइस कैप्टन को बाहर बिठाएंगे और कहेंगे जी ये हमारा वाइस कैप्टन है, वो तो फिर वाइस कैप्टन नहीं। यानी ये पैगाम दिया गया है बाबर आजम को कि मियां वाइस कैप्टन इसलिए बनाया कि आपने इसको प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बनाना है। अब ये इसके ऊपर उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये वाइस कैप्टन मुझसे पूछ तो लेते। तो उन्होंने कहा भाई बात ये है कि कप्तान और नायब कप्तान का चुनाव जो है ये चेयरमैन की सवाबदीद है। सो चेयरमैन ने ये मुंतखब किया है, इस पे हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए इसमें मेरा कोई तबसरा शामिल नहीं है। ये अब तक जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई हैं ये इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर है, ये मैंने इंफॉर्मेशन दी है। और बाबर आजम ये चाह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को ओडीआई का नायब कप्तान बनाया जाए, लेकिन मैनेजमेंट ने यह कहा कि नहीं जनाब हम तो शान मसूद को बनाना चाहते हैं। अब देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि शान मसूद क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत अच्छा है, उसके पास डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी करेगा, ग्राउंड में आपको बहुत अच्छी टिप्स दे सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि उसकी अपनी फॉर्म जो है वो इस वक्त डावाडोल है। सो उसके ऊपर इसका भी प्रेशर है, लेकिन ओडीआई में मुमकिन है कि वो बेहतर परफॉर्म कर दे और ओडीआई में मुमकिन है कि वो तीनों वनडे खेले तो किसी एक आध वनडे में वो अच्छा स्कोर कर दे, तो वो अपनी इस चीज को जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन एक एडिड प्रेशर अब शान मसूद के ऊपर हो जाएगा कि मियां तुम वाइस कप्तान हो, तुमने अब तुम्हारे ऊपर भी निगाहें होंगी कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो। और क्या वाइस कप्तान इसलिए तो नहीं बनाया गया कि बाबर आजम से उनकी ये कप्तानी लेकर के अगर शान मसूद ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, जैसे अभी सरफराज अहमद ने टेस्ट मैचेस में अच्छा कप्तान परफॉर्म किया, तो उनको एक कप्तान के तौर पे देखा जा रहा है, फ्यूचर के कप्तान के तौर पे देखा जा रहा है। जो नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल है उसमें ऑलमोस्ट कंफर्म है कि बाबर आजम इज नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट टीम। तो क्या शान मसूद पाकिस्तान के ओडीआई के कैप्टन बन सकते हैं? अगर ये जो सीरीज है इसमें कप्तानी में फिर लूप होल्स आपको दिखाई दिए तो ये एक मसला बन सकता है। लेकिन ये बात अब कंफर्म हो गई है कि बाबर आजम की कप्तानी मौजूद है, लेकिन ग्राउंड के अंदर है, हत्ता कि अब प्लेइंग 11 भी उसको उसकी मर्जी शामिल होगी, लेकिन फाइनल प्लेइंग 11 आपको जो कमेटी है जो अपने हमारे बूम बूम साहब की जेरे क़यादत फैसले करेगी, वो आपको प्लेइंग 11 भी बना के देगी। और इस तरह से आपको वो कह रहे हैं हम बाबर आजम को मजबूत कप्तान बनाना चाहते हैं। यानी बाबर आजम को नहीं पता कि उसको किसे खिलाना चाहिए किसे नहीं खिलाना चाहिए, हम उसको एक ऐसी टीम देंगे कि जिसके साथ फिर बाबर आजम जीतेगा। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्क्वाड दिया है तो उसमें उन्होंने टीम ऐसी बना के दी है
कि जिससे कम से कम पाकिस्तान ये सीरीज जीता नहीं है तो हारा भी नहीं है। तो ये बात तो ठीक है कि उनके आने के बाद फर्क तो पड़ा है और वो पॉजिटिविटी में पड़ा है, नेगेटिविटी में नहीं पड़ा। तो अब ये ओडीआई सीरीज भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का और फिर बाबर आजम की कप्तानी का। इस पे हमने देखना है कि उनकी कप्तानी कैसे दिखाई दे रही। लेकिन बूम बूम आफरीदी को तो अब इंडिया में भी अप्रिशिएट किया जा रहा है और इंडियन एक्सप्रेस जो कि बहुत बड़ा अखबार है वहां का, उसने आज आर्टिकल लिखा है और कहा है कि मियां तुम लोग ये देखो कि जिस तरह से बूम बूम आया और जिस तरह से उसने मीडिया को फेस किया है, मुश्किल सवालात का उसने बड़े तगड़े अंदाज में जवाब दिया है, तुम लोग भी सीखो इससे कि किस तरह से सिलेक्शन की जाती है। वहां पर लिखा हुआ है कि कम से कम 100 ऐसे क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो अच्छे खासी तादाद में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाता। उन लोगों को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया जाता है जिनको पता ही नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट क्या है, ओडीआई क्रिकेट क्या है, मॉडर्न क्रिकेट क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप सीखें पाकिस्तान की इस सिलेक्शन कमेटी से कि जिस तरह से बूम बूम आया और उसने टीम को इंप्रूव किया और अचानक आपको रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं उनकी टीम को। तो ये इंडिया को भी सीखने की जरूरत है। दूसरी जानिब सरफराज की तारीफ जो है वो अश्विन ने की है, उन्होंने सरफराज की इनिंग्स की तारीफ की है और उनको कमबैक कहा है, मौजें लग गई हैं सरफराज की, बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया है उनका घर पे। लेकिन जो सरफराज हैं उन्होंने बाबर की कप्तानी को लेकर के बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मुझे, जब उनसे पूछा गया कि आपको अगर कप्तान बनाया जाए तो आप में दमखम है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रहा हूं और हमारे कप्तान बाबर आजम हैं और हमें बाबर आजम को, जब तक वो कप्तान है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि बाबर आजम कब तक कप्तान रहेंगे, आपके ख्याल में कब तक रहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।